सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीजेपी ट्रेडर्स चैनल पर। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से सुनिएगा आप, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों कि आपका दिमाग एकदम जो यूट्यूबर्स ने जो क्या कहते हैं उसको, जो आपका दिमाग उन्होंने ढक दिया है ना, उसको आज मैं खोलने वाला हूँ आपको कि क्या चीज़ें जरूरी होती है, किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाता है। कम या ज़्यादा उसको आपको डिपेंड नहीं रखता, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। जो छोटा कर सकता है बड़ा भी कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैंने दो ट्रेड लिए थे। एक तो लिया है मैंने आज की एक्सपायरी का, और एक अगली एक्सपायरी का। तो पहले इस एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। तो जो इस एक्सपायरी जो मैंने ट्रेड लिया वो लिया 44,600 का पुट। कितने में बाइंग किया? यहाँ पे बाइंग वैल्यू जो मेरी है एवरेज बाई 162, और जो एवरेज सेल वैल्यू है 222, मतलब 162 में मैंने बाई किया तो 26 में सेल किया। तो मैं रीजन बताता हूँ इसका क्यों। पहले चार्ट को समझते हैं कि चार्ट में ऐसे क्या था। देखो दोस्तों, दो चीज थी इसके अंदर। इसके अंदर आपने अगर चार्ट को देखा होगा तो आप दो चीजें हैं इसके अंदर। आप अगर लाइनिंग चार्ट में देखोगे, देखिए पहले चैनल में चल रहा है ट्रेड। ठीक है, ये कंफर्म हो गया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था इस जगह पे। मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से आपको आपको यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था इस जगह पे। फिर यहाँ पे एक जगह रेजिस्टेंस था। फिर यहीं पे क्या था, ये रेजिस्टेंस था। और डबल एम पैटर्न में इसने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये और ये एक इसकी कल की रेंज बनी हुई थी, ये वाली रेंज, ये आप देख रहे हो, ये रेंज, ये कल की एक रेंज बनी हुई थी। तो मैंने कहा इसमें तो मुझे ट्रेड लेना नहीं था, ये इस रेंज के बीच में। मैंने कहा इस रेंज के बीच में तो मैं ट्रेड लूंगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या था, यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो गया था इस जगह पे, और इस जगह पे बायर एक्टिवेट हो गया था। तो जो मेरा ट्रेड जो यहाँ पे बना, वो ये देखते हुए बना था कि जब कल मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को ट्रेड किया, और जो आज का जो लो लगा था, जब इस मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तब मैंने यहाँ पे पुट की एंट्री को सोचा कि मैं यहाँ पे पुट की एंट्री लेने वाला हूँ। जब इसने यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया ना, या ये रिटेस्ट करके नेगेटिव कैंडल फॉर्म की यहाँ पे इस जगह पे, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। अब चलते हैं 44 में पुट चार्ट की बात करते हैं। तो 44,600 का पुट, 44,600 का पुट मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें रीजन था। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज है, देखो यहाँ पे क्या है, 44,600 का एक पुट का चार्ट है। मैं आपको ये कहूंगा कि पुट का चार्ट जोड़ देखिए, यहाँ पे कौन आया, सेलर एक्टिवेट हो गए। इस जगह पे कौन आया, सेलर एक्टिवेट हो। इस जगह पे कौन एक्टिवेट हुआ, बायर एक्टिवेट। यहाँ पे कौन फिर एक्टिवेट हुआ, सेलर। फिर कौन एक्टिवेट हुआ, बायर। उसके बाद एक रेंज बनाई मार्केट ने, गैप अप खुलता है, गैप अप के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाके फिर यहाँ पे कौन आता है, सेलर एक्टिवेट हुआ, और सीधा ले आता है, सीधा कहाँ पे, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे थे। यहाँ पे इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मेरे लिए एक कंडीशन तो ये था कि चार्ट में भी मेरे लिए यहाँ पे पुट था, और दूसरी चीज की मेरा ऑप्शन चार्ट भी मुझे ये कह रहा था कि भाई पुट जो है इस समय बाइंग मोमेंटम में। क्यों? अब यहाँ पे जो मेरी बाइंग वैल्यू 162 रुपए की है, तो 162 रुपए का जो प्राइस है वो लगभग लगभग इस जोन में है। यहाँ पे इस जगह पे 162 रुपए का मैंने बाइंग किया, ये मेरा एसएल था। ठीक है। दूसरी चीज की यहाँ पे एक वीवैप भी था, वीवैप के प्राइस ऊपर गया। ठीक है। दूसरी चीज क्या, ईएम में 13 का भी सपोर्ट था। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एंट्री को लिया। ठीक है। दूसरी चीज अब मैं बताता हूँ आपको, 44,600 44,400 का जो पुट मैंने लिया है अगली एक्सपायरी का, 255 में मेरी बाइंग वैल्यू है, सेल वैल्यू 292 रुपए। तो ये मैंने क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन जानते हैं। तो दोस्तों ये है 44,400 का पुट। इसके अंदर भी सेम कहानी है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। आप थोड़ा सा बस धैर्य रखें। बायर के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, तभी आप सेलर बन पाओगे, बायर बन पाओगे। ये देखो यहाँ पे कौन आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा खुद से ही। ये देखो कौन एक्टिवेट हुआ, बायर, सेलर। कौन एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, बायर। कौन एक्टिवेट हुआ, बायर। प्राइस ने, बायर ने एक फॉर्म किया, लेकिन अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये क्या करता, यहाँ था, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करके फिर इसको ब्रेक करता, तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेलर एक्टिवेट हुआ, कहाँ पे लिया है, सीधा नीचे। यहाँ पे मेरी बाइंग वैल्यू क्या है, 255 रुपए। तो 255 जो है मेरा, वो इसके आसपास है। यहाँ पे ये इस जोन में जाके मैंने कहीं बाइंग किया था। उसके पीछे का रीजन ये था कि एक तो सपोर्ट वैल्यू था, ये क्या था, प्राइस एक्शन बना चुका था। प्राइस एक्शन जैसे इसने बनाया, सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे मैंने एंट्री को बनाया, मुझे लगा कि ये शायद इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो लेकिन नहीं मिला। फिर भी जो है अपना साइडवेज में भी मैंने 265 का 292 में सेल कर दिया। ठीक ठाक प्रॉफिट है अपने लिए। ठीक है। तो अब कल के लिए यही सिस्टम है कि आपको ये जोन देखना, ये जो ये वाला, इसके ऊपर प्राइस धन निकले और इसके ऊपर सस्टेन करता रहेगा इतनी देर, ये सेलर क्या होगा, भागना शुरू कर देंगे। जैसे सेलर भागना शुरू करेंगे, तो ये क्या करेंगे, अपने जब सेल को प्रॉफिट को बुक करेंगे तो ये अपना बाइंग कन्वर्ट करेंगे अब ऑटोमेटिकली, और कुछ नए बायर यहाँ होंगे, तो यहाँ पे मोमेंटम आने को तैयार है।
इस एक्सपायरी को तो देखना ही नहीं है तो खत्म है। तो इस एक्सपायरी को आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है। तो आपको इस साथ साथ ही यहाँ पे भी नजर रखनी है पुट का चार्ट पे। इंडेक्स चार्ट जो है यहाँ पे अभी सपोर्ट है हमारी 44,100, 44,200 की सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हम सपोर्ट के आसपास ही है इस जोन में। अभी यहाँ पे हमें देखना होगा कि कल हम कहाँ ओपन होते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मैं चलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। इतनी अच्छी चीजें बताऊंगा कि कोई यूट्यूबर्स नहीं बता सकता आपको। 2 साल भटकते भटकते हो गए ना आपको, यकीन मानिए कुछ महीने मेरे साथ जुड़िए, ना प्रॉफिट बने तो मुझे बोल देना, चैनल को कर देना। जय हिंद दोस्तों।